Hello friends, good afternoon. Let's begin with our topic preamble. We are here for you, we are here for you. मेरी ये दो बातें आपके लिए सिर्फ इसलिए हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पे? अपने कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म में। तो लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक प्रस्तावना। हम लोग इसको लास्ट 2 डेज से पढ़ रहे हैं प्रस्तावना को। आज इसको खत्म कर ही देते हैं फाइनली, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। भाई ऐसा कौन सा टॉपिक है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? तो लेट्स फिनिश इट। आज इसको फिनिश कर ही देते हैं। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन आप लोगों को देना चाहती हूँ। हम लोगों ने कौन कौन से उद्देश्य पढ़े थे अपने प्रेमबल में? कौन कौन से पढ़ लिए थे? तो हम लोगों ने पहला उद्देश्य कौन सा पढ़ लिया था? जस्टिस के बारे में पढ़ लिया था, लिबर्टी के बारे में पढ़ लिया था। हम भारत के लोग ये वादा करते हैं कि हम अपने देश में किस तरीके का सामंजस्य स्थापित करेंगे, कैसे कैसे हम चीजों को करेंगे, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब उसके आगे हम लोग ये बात करते हैं कि इक्वलिटी के आगे हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश में फ्रेटर्निटी बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? फ्रेटर्निटी। यानी कि फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, बंधुता। हम लोग अपने देश में क्या बना के रखेंगे? बंधुता बना के रखेंगे। और इसकी क्या मतलब होता है बंधुता का? इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने देश में हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देशवासियों के साथ में कैसा विचार रख, कैसी भावना रखेंगे, कैसा व्यवहार रखेंगे? तो हम लोग उनके साथ भाईचारा रखेंगे, यानी कि ब्रदरहुड रखेंगे। क्या रखेंगे? ब्रदरहुड। कैसा उनके साथ बर्ताव करेंगे? भाईचारे का बर्ताव करेंगे। कैसा? भाईचारे का, यानी कि भाईचारा। तो इसकी क्या मीनिंग हुई? फ्रेटर्निटी की क्या मीनिंग हुई? जो हमारा प्रस्तावना का उद्देश्य है, इसकी क्या मीनिंग हुई? ब्रदरहुड। यानी कि हम अपने देश में यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश में क्या बना के रखेंगे? भाईचारा बना के रखेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, साथ ही साथ हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों की गरिमा बना के रखेंगे। हम अपने देश के व्यक्तियों की गरिमा बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? गरिमा, यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को ये सारी चीजें समझने में या पढ़ने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई इश्यू तो क्रिएट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से अगर मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिखा है तो इंग्लिश के साथ साथ मैंने आपको हिंदी में भी उस चीज की मीनिंग बता रखी है? तो आई होप कि आप लोगों को इन सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि हाँ मैम, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को बायलिंगुअल लेके चलूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े। तो ये चीज हम लेके चल रहे हैं। तो हम यह भी वादा करते हैं, कहाँ पर है, हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों की गरिमा को बनाकर रखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी वादा करते हैं कि हम अपने देश में एकता और अखंडता स्थापित रखेंगे। क्या करते हैं हम वादा? कि हम अपने देश में एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हम क्या बरकरार रखेंगे? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। एकता एवं अखंडता। और इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ हम अपनी विधानसभा में अपने अपनी संविधान सभा में हम अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाते हैं। हम इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ में अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं। ठीक है, हमें ये बातें समझ में आ गई। हमने आपको सारे कीवर्ड्स का मतलब सब कुछ समझा दिया। यहाँ पे मैंने शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करी थी, विच वॉज कि पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था क्या है। आज मैंने अपना एक
और टॉपिक कंप्लीट किया है, वो है प्रियम्बल, जिससे जुड़े हुए कुछ केसेस रिमेन हैं जो कि मैं आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, केसेस, इससे जुड़े हुए कुछ बेहतरीन फैसले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो वो इससे रिलेटेड भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन जो हमारे प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स थे, मैंने आज उनको क्या किया है, आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, सारे कीवर्ड्स को मैंने समझा दिया है। अब साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं और ये भी आपको समझाना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या अगर हम भारत के लोग नहीं होते, क्या हम लोग अगर नहीं होते, अगर हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो क्या हमारे देश में ये सारी चीजें हो पाती? क्या हमारे देश में एक सरकार हो पाती? क्या हमारे देश में कोई भी व्यवस्था चल पा रही होती? ये हम लोग हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर को 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अपना लिया। अब उसके आगे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मैंने अब तक में प्रियम्बल में आपको जितने भी वर्ड समझाए हैं, हमने शुरुआत करी थी अपने राज्य से कि हमारे राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे एक नेशन बनता है, और खत्म मैंने यहाँ पर किया है आपको। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि नेशन नेशन जब बनता है, हमारा जब देश बन रहा है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स थे, ये अपोजिटली हमारे प्रियम्बल में कैसे लिंक्ड है, अपोजिटली कैसे लिंक्ड है। ये जितने भी वर्ड है, हम लोग जब इंग्लिश वाइज चीजों को पढ़ते हैं, जब हम लोग अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, हम भारत के लोग अपने देश को कैसे बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। सेक्युलर बनाएंगे, सॉरी सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब ये अपोजिटली लिंक्ड कैसे हैं, अब देखिए यहां से। ठीक है, हम अगर हम लोग नहीं होते, तो क्या ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता? अगर हम लोग इसको नहीं अपनाते, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता? क्या ये प्रस्तावना होती? तो नहीं होती ना। अब यहां से देखते हैं, हम भारत के लोग यह वादा करते हैं कि हम अपने देश में एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे और लोगों की गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। हम अपने देश में क्या करेंगे? एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और लोगों की गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे देश में क्या है? भाईचारा है। हम अपने देश के लोगों की गरिमा और एकता एवं देश की एकता एवं अखंडता को क्यों बनाए रखेंगे? क्योंकि हमारे देश में क्या है? भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। हमारे देश में भाईचारा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम सभी को क्या देते हैं? हम सभी को क्या देते हैं? इक्वलिटी देते हैं। हम सभी को समता देते हैं, एक जैसी समता देते हैं, एक जैसी समानता देते हैं। समानता हमारे यहाँ स्वतंत्रता की मिलती है। किसकी मिलती है? स्वतंत्रता की। समानता हमारे यहाँ जस्टिस की मिलती है। किसकी मिलती है? जस्टिस की। ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? हमने जब स्टार्टिंग में अपने प्रियम्बल को शुरू किया था, तो मैंने आपको 5 वर्ड समझाए थे। आई होप आपको याद हो, मैंने आपको 5 वर्ड समझाए थे, जो थे, पहला वर्ड कौन सा था? सोवरेन। दूसरा कौन सा था? सोशलिस्ट। थर्ड था सेक्युलर। ठीक, फोर्थ था डेमोक्रेटिक, एंड लास्ट वन इज रिपब्लिक। ये 5 वर्ड मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, तो हमारे देश में ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि हमारे देश की सरकार इसके आधार पर चल रही है। हमारे देश की सरकार कैसी चल रही है? इनके आधार पर चल रही है। सोवरेन है हम लोगों के पास सोशलिस्ट अधिकार है, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोगों के पास डेमोक्रेसी है, हम लोग रिपब्लिक है। ठीक है, हम लोग लोकतांत्रिक है, हम लोग संपन्न हैं, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग के पास पंथ निरपेक्ष, मतलब हम लोग कोई भी भेदभाव किसी से नहीं करते, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हर धर्म का यहाँ पे सम्मान होता है। ये देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है और गणराज्य है। ये मैंने आपको सारी बातें समझाई थी। अब देखिए, सेकुलर हमने क्यों बोला भाई? हमने क्यों बोला सोशलिस्ट? सोशलिस्ट हमारे देश में कैसा न्याय दिया जाता है? हमारे देश में सामाजिक न्याय दिया जाता है ना।
हमने आपको इक्वालिटी में 2 चीजें बताई थी ना कि सॉरी, हमने आपको जस्टिस में 3 चीजें समझाई थी। हमने आपको जस्टिस में कितनी चीजें समझाई थी, कितने तरीके का न्याय आपको मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि समाजवादी हम लोग कैसा, हम अपने देश को कैसे विकसित करेंगे, लोगों को एक जैसा न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे? एक जैसा न्याय देंगे, सोशली यानी सामाजिक न्याय देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि सेक्युलर की। हमने अपने देश में सभी को लिबर्टी दे रखी है, किस तरीके की, किसी पर भी हम भरोसा कर सकते हैं, किसी पर भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ये कैसे इंटरलिंक्ड है। जब ये है तो ये है, ये है तो फिर ये है। तो हमारे देश की सरकार हमारे लिए ऐसे काम करेगी जिससे कि हम इन सारी चीजों को विकसित और संपन्न रखें, मतलब बना कर रखें। इसमें से कोई भी अगर चीज हम लोगों से मिस हो गई तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों का प्रियम्बल कैसा है, आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कि हम लोग शुरुआत भले ही हम लोग ऊपर से करते, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इस पूरे प्रियम्बल का अस्तित्व किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से है। हम लोग इसको फॉलो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये आपस में इसीलिए इंटरलिंक्ड है। हर बात, सारी बातों का मतलब इन 5 बातों में ही छिपा हुआ था। सारी बातों का मतलब इन 5 बातों में ही तो छिपा हुआ था कि हम लोग अपने देश में कैसा न्याय देंगे। हम लोग संपन्न देश हैं। कैसे देश है? हम लोग संपन्न देश है। हमारे ऊपर किसी का भी कोई मोनार्क नहीं है, कोई भी मेरे ऊपर रूल नहीं करता है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। सोशल, हम लोग कैसे, हम लोग को सोशल न्याय दिया जाता है, यानी सामाजिक न्याय दिया जाता है। प्लस हम लोग सेक्युलर है। हमारे देश में, हमारे देश की सरकार किसी के भी साथ नहीं है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल नहीं, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं। हमारे देश में हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। प्लस हम लोग लोकतांत्रिक हैं। हम लोग हैं तो मेरा देश है, हम लोग हैं तो मेरा देश है। इससे जुड़ी हुई मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। वो किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको ये सारी बातें तो अपने प्रस्तावना के बारे में समझा दी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना कि ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं। ये सारे जो हमारा संविधान तैयार किया है, हमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये सारी बातें शायद पता भी, तो उन, लेकिन मैं तो यही समझ के चलूंगी कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि मुझे तो आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो हम यहाँ से ये समझते हैं कि ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, ये किस देश से लिया गया है। हमारा जो प्रस्तावना है ये किस देश से लिया गया है। आपको कुछ देशों के नाम याद करने हैं, कैसे कैसे, कौन कौन से देश, क्या क्या उनका रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चीज वहां से अडॉप्ट करी गई है। ये सारी बातें अब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला देश यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है? यूएसए से हमने क्या लिया? अपना प्रियम्बल, यानी कि हमारा प्रियम्बल, जो हम लोगों ने प्रियम्बल लिया है वो कैसा लिया है? यूएसए से लिया है। किससे लिया है? यूएसए से। ठीक है, प्रियम्बल कैसा होगा ये चीज हम लोगों ने नहीं लिया है। हमारा प्रियम्बल होगा, हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना में, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना किससे लिया हम लोगों ने? यूएसए से लिया है। और हमारी प्रस्तावना की लैंग्वेज कैसी होगी? ये हम लोगों ने कहाँ से ली है? हमारी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज होगी ये हम लोगों ने कहाँ से ली है? ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। अब आगे बात करते हैं भाई, हम लोगों ने अपना प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए से। हमारे देश में प्रस्तावना की लैंग्वेज कैसी होगी? ये किससे अडॉप्ट किया है हम लोगों ने? किससे अडॉप्ट किया? ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। अब आगे बात करते हैं, हमारे देश में न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? क्या चीज? हम, मैम ने आपकी क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला कि हमारे देश में न्याय के आदर्श, यानी जस्टिस। क्या चीज? जस्टिस। जस्टिस हमारे देश में कहां से ली गई है, कहां से अडॉप्ट करी गई है? न्याय के आदर्श। ये हमारे देश में रशिया से लिया गया है। कहां से? रशिया से।
कहाँ से लिया गया है? रशिया से। न्याय के आदर्श हमारे प्रियम्बल में कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? रशिया से। कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो न्याय के आदर्श तो हो गया, इसके आगे बात करते हैं हम लोगों में लिबर्टी, प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया ना, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी ये हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे प्रियम्बल में कहाँ से लिए गए? ये आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे देश में इन सारी चीजों के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। आपको कितने देशों का नाम याद रखना है? तो 4 देशों का नाम याद रखना है। कितने देशों का? 4 देशों का। पहला, हमारा प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यूएसए से। हमारी जो प्रियम्बल की लैंग्वेज होगी वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे देश में न्याय के आदर्श, प्रियम्बल में न्याय के आदर्श जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो रशिया से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई? इतनी बातें आप लोगों को आई होप समझ में आई। अब एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड होता है वो? सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, यानी अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय, क्या ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में है? हमने आपको प्रियम्बल पूरा समझा दिया, पूरा पढ़ा दिया। क्या आपने इतने सारे वर्डों में से, इतने सारे उद्देश्यों में से, क्या इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आपने कहीं पे देखा? कहीं पर भी मैंने इस वर्ड का यूज किया? नहीं किया। हमारे प्रियम्बल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कोई भी व्याख्या नहीं दी हुई है। इस वर्ड का कोई भी वहां पे वर्णन नहीं है। अब ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किन दो जस्टिस से मिलकर बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भले ही हमारे प्रियम्बल में नहीं दिया है, लेकिन हमारे प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड से, जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड दिया गया है उसमें 3 तरीके का न्याय दिया गया है। उनमें से 2 तरीके के न्याय से मिल करके ये हमारा क्या बना है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बना है। क्या बना है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बना है। तो कौन कौन से हैं वो? पहला, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। ये दो, इन दो महत्वपूर्ण, हमारे जस्टिस के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से इन 2 अंगों से मिल करके हमारा क्या बना है? अनुपाती न्याय, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो आप लोग को बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके प्रियम्बल में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज किया गया है, सॉरी, हमारे प्रियम्बल में डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज भले ही नहीं है, लेकिन हमारे प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड का जो यूज है उनमें से 2 तरीके के न्याय से मिलकर के हमारा क्या बना है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बना है। कौन कौन से हैं वो? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ बट बोल मैं सही सही रही हूँ, ठीक है? मैंने लिखा भले ही शॉर्ट में है लेकिन मैंने बोला एकदम सही है। तो आप समझ लीजिएगा कि मैम ने बोला सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे लिखा होगा, जे लिखा है मतलब सोशल जस्टिस, ठीक है? फिर सेकंड कौन सा था? इकोनॉमिक, ठीक है? इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है? इकोनॉमिक जस्टिस। तो समझ में आई इतनी सी बात।